पता चल गया, बोलना पड़ गया। जो जिंदगी भर हराम हराम बोलते थे, इनकी जात वो है बगैर कुछ बोले उनसे जायज बुलवा दिया। सुभान अल्लाह। इलाका पूरा का पूरा किन हालात से दो चार था, सबको पता है। कौन कौन क्या क्या भौंक रहे थे सबको मालूम है। हजरत ने फरमाया बुलाओ शरफुद्दीन को और कहो ताजिया बनेगा। सुभान। कहाँ रखेंगे? बोले मदरसे के गेट पे। हाय 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 सुभान के सुभान पे रखा जाएगा। बेटा हमने कोई काम कान में नहीं किया है, मैदान में किया है। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान। जब तक ये रखा नहीं गया था, इससे पहले हराम 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 हराम। अब जब यहां रखा तो लोग भी बड़े चालाक थे, सुभान बड़े चालाक थे। हाँ सुभान अल्लाह। सुभान खींचा सुभान। हजरत के मदरसे के बाहर जो ताजिया रखा था उसका फोटो खींचा और पहुंचे मौलाना साहब का ताजिया। बोले हराम। बोले ये आय हाय हाय सुभान। ये कौन सा? ये देखो मोबाइल में हम अब जूम कर छोटा करना बड़ा कर। बोले छोटा करने पड़ेगा, बदलेगा नहीं। सुभान। कुछ भी कर ले तो बोले नहीं ये तो जायज है। बोले अभी तक बताया क्यों नहीं था? ये हस्बती डंडा है, जब पड़ता है तो अनकही बोलना पड़ जाती है। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान। मानते तो हैं मगर डंडा पड़ने के बाद मानते हैं। हाय हाय हाय। जब तक पड़े ना, जब तक भेजा ठीक नहीं होता। बेश बेश। हमें भी मजबूर होकर डंडा मारना ही पड़ जाता। सुभान। हमें पता है कौन गाय से सुधरेगा। फरमाया ना लातों के भूत बातों से काम। अब उसके बाद जब वो पहुंचा तो बोले नहीं भाई ये तो नहीं है, ये तो हराम नहीं है। बोले नहीं बताओ बताओ। पीर साहब ने रखा, मासूम भैया ने रखा, हुजूर शहजादे शेर बेशहूर सरकार शेर सुन्नत के शहजादे ने रखा। बोले नहीं ये जायज है। तो बोले मौलाना साहब आज तक बताते क्यों नहीं थे? पता चल गया, बोलना पड़ गया। जो जिंदगी भर हराम हराम बोलते थे, इनकी जात वो है बगैर कुछ बोले उनसे जायज बुलवा दिया। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। बज़रियत के जलवे हैं, ये उनके गुलामों के जलवे हैं। आए हजरत अल्लाह अकबर। मैं आपको क्या तफसील बताऊं, आपने खुद देखा यहाँ से हजरत का जनाजा शरीफ निकाला गया और लेके जब चले तो मैंने सादुल्ला नगर चौराहे पे यही कहा, ओ देवबंदियों सुनो, ओ वहावड़ो सुनो, ओ अक्ल के अंधो तो सुनो। तुम कहते हो रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तुम कहते हो नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। तुम्हारा खुद साख्ता नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया हो, तुम्हारा अपना डुप्लीकेट कोई पैगंबर होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया हो। आओ जरा देखो, ये 3 दिन के बाद नबी का आशिक आ रहा है, 3 दिन के बाद नबी का गुलाम आ रहा है और हम चेहरा ढककर नहीं चेहरा खोल के लाए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरा दिखा के लाए हैं, हाँ सुभान के नहीं चेहरा खोल के लाए हैं। आओ देवबंदियों, अगर तौफीक है तो इनके कदमों को पकड़ो और ऐलान कर दो मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो। कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। ओ देवबंदियों देखो, ये 3 दिन हो गए विसाल को, 3 दिन के बाद तशरीफ ला रहे हैं, 3 दिन के बाद जनाजा शरीफ आ रहा है। चेहरा खुला है, देखो नूर का आलम क्या है, रोशनी का आलम क्या है, नूरानियत क्या है, खूबसूरती क्या है। जब 3 दिन के विसाल के बाद हुजूर मासूम मिल्लत के चेहरे के नूर का ये आलम है, तो फिर हमारे मुस्तफा के नूर का आलम क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और जोर से बोलो सुभान। बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन मैं आपको सुभान अल्लाह सुभान बताऊं सुभान। इंशाअल्लाह तकरीर हमारी आपकी होती रहेगी, लेकिन पैगाम मासूम मिल्लत का वो ये है कि अपने आप को वहाबियों, देवबंदियों, तबलचियों, राफजियों, शियों, सुभान बद्दियों, गुमराहों, खास करके गुस्ताखे खुदा और रसूल यानी वहाबियों, देवबंदियों से बचा के रखो। सुभान। सुन लो। हाँ, और नासबियों से भी बेशक बिल्कुल। नासबियों से सुनो, बिल्कुल क्लियर सुन लो। मैं यहाँ हशमती मस्जिद में अक्सर जुमे में ये बात बोल चुका हूँ कि तुम मुरीद हो। हाँ, हम बार बार एक बात कहते हैं, 1000 बार बिल्ला तशबीह बिल्ला तमसील। इनकी लड़ाई, उनकी लड़ाई, इनकी लड़ाई, उनकी लड़ाई, इनकी लड़ाई, उनकी लड़ाई, इनकी लड़ाई, उनकी लड़ाई। अरे किसकी लड़ाई ये तो समझो। 1000 बार बिल्ला तशबीह बिल्ला तमसील।
ये बैठे हैं, इनके वालिद को, इनके बाप को कोई गाली दे, है ना, और उसके बाद में ये आपसे कहें कि तुम भी लड़ो, तुम्हारे पास रास्ता है, तुम कह सकते हो कि बाप तुम्हारे हैं, तुम जाके लड़ो, मैं क्यों लड़ूं? समझ में आ रही बात? अगर कोई अल्लाह अकबर, ये बैठे हैं, इनके वालिद, इनके बाप को कोई गाली दे तो तुम्हारे पास रास्ता है, तुम कह सकते हो तुम्हारे बाप को गाली दी है, तुम लड़ो, मैं क्यों लड़ूं? अगर कोई तुम्हारे बाप को गाली दे तो तुम दूसरे से कहो कि तुम मेरे बाप को गाली देने वाले से झगड़ा करो, तुम्हारे पास रास्ता है, तुम कह सकते हो, वो कह सकता है तुम्हारे बाप को गाली दी, तुम लड़ो, मैं क्यों लड़ूं? मगर याद रखो, कलमा नबी का हमने भी पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा है, गुलाम रसूल के हम भी अपने आप को कहते हैं, तुम भी अपने आप को कहते हो, आका के शहदाई हम भी हैं, तुम भी हो, आका के उम्मती हम भी हैं, तुम भी हो। याद रखना, बाप को गाली दे तो तुम अकेले लड़ोगे, लेकिन यहाँ बात बाप के गाली की नहीं है, बाप की तौहीन की नहीं है। जब तौहीन रसूल की जाएगी, जब गाली रसूल को दी जाएगी, तो अब अकेले हमारी लड़ाई नहीं है, कलमा हम भी पढ़ते हैं, कलमा तुम भी पढ़ते हो, उम्मती हम भी हैं, उम्मती तुम भी हो, गुलाम हम भी हैं, गुलाम तुम भी हो। अगर रसूल की तौहीन करी जाएगी, लड़ाई लड़ने का फर्ज जितना हमारा है उतना तुम्हारा भी है। तुम अगर अपना फर्ज अदा नहीं करोगे तो याद रखना, कल कयामत के दिन तुम्हें भी पकड़ा जाएगा, घसीटा जाएगा। जहां तुम अपने बच्चे को पैगाम देते हो, शराबी के साथ न बैठना, शराबी बन जाएगा, जुआरी के साथ न बैठना, जुआरी बन जाएगा, सानी के साथ न बैठना, सानी बन जाएगा। वही बच्चों को ये भी पैगाम दो, वहाबी के साथ ना बैठना, वहाबी बन जाएगा, देवबंदी के साथ ना बैठना, देवबंदी बन जाएगा। आए हो मासूम मिल्लत के उर्स में, तो ये पैगाम लेके जाओ, इनके उर्स का ये पैगाम है, यहाँ से जाएंगे और फिर वहाबी के साथ नहीं खाएंगे, देवबंदी के साथ नहीं खाएंगे, गैर मुक़ल्लिद के साथ नहीं खाएंगे।